हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर टेक्निकल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पार्किंग प्लग। आज हम देखेंगे कि स्पार्किंग प्लग क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके पार्ट्स के नाम। देखने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हम लोगों को पता नहीं रहते क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती है। आज उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, सब में ऊपर एक टर्मिनल होता है। क्या होता है? एक टर्मिनल होता है। टर्मिनल के बाद होता है, आपने देखा होगा, चीनी मिट्टी का ये बना होता है। ये इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसे? इंसुलेटर। उसके बाद ये है इसकी बॉडी पूरी। ये क्या है? इसकी पूरी बॉडी आ जाती है। उसके बाद में ये यहाँ पे जो चूड़ी दिख रही है, हम इनको थ्रेड भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, और चूड़ी भी बोलते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में टेक्निकल भाषा में रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीच बोलते हैं। उसके बाद में ये टर्मिनल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता है। कहाँ पे खत्म होता है? यहाँ पे, सभी ने देखा है। इसको हम बोलते हैं सेंटर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर इलेक्ट्रोड। सेंटर में है। क्या, कहाँ पे है? सेंटर में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटर इलेक्ट्रोड। उसके बाद में ऊपर एक भाग होता है, आपने सभी ने देखा है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है 90 डिग्री एंगल में, जस्ट सेंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर झुका हुआ होता है। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसे? ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है, वो कितनी होती है? 0.6 mm से 0.7 mm। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? इस चीज को ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसको बार बार पूछा जाता है कि स्पार्किंग प्लग का गैप कितना होता है, यही क्वेश्चन आता है। तो कितना होता है? 0.6 से 0.7 mm होता है। इसको हमेशा याद रखें। अब ये क्या है? हमारा स्पार्किंग प्लग जो है, एसआई इंजन का मेन पार्ट है। किसका पार्ट है ये? एसआई इंजन का मेन पार्ट है। स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है हमारा, हमने पहले पढ़ चुका है कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन भी होता है। तो उस स्पार्क इग्निशन इंजन का ये क्या है? मेन पार्ट होता है स्पार्किंग प्लग। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। सब में पहला है हमारा क्या? एक नंबर पे है टर्मिनल। टर्मिनल टर्मिनल क्या है? टर्मिनल जो कनेक्ट होता है हमारा पॉजिटिव से होता है। किससे कनेक्ट होता है? हमारी जो बाइक हो, कार हो, कुछ भी चीज हो, उसका जो पॉजिटिव निकलता है, उसका जो पॉजिटिव निकलता है बैटरी का, वो किससे कनेक्ट होता है? हमारे टर्मिनल से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट हो जाता है? टर्मिनल से। जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कनेक्ट हुआ तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है। इसकी जो बॉडी की बनावट है, इंसुलेटर क्या है? कुचालक होता है धारा का। इससे धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। इससे क्या है? हमारा पॉजिटिव जो है बॉडी में नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या इंसुलेटर लगाया गया? किसके लिए? सेफ्टी पर्पज के लिए। उसके बाद आ जाता है रीच। रीच का क्या काम है? रीच क्या है? स्पार्किंग प्लग को हम टाइट करने के लिए बनाई गई है। कोई भी हमने प्लग को कसना है तो उसके लिए रीच की आवश्यकता होती है, चूड़ी की आवश्यकता होती है। ठीक है, या थ्रेट होना जरूरी है। जब तक थ्रेट नहीं रहेगी तो क्या है? वो टाइट नहीं होगा। या कोई लॉक सिस्टम हो, तो इसमें लॉक सिस्टम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंजन के ऊपर लगता है। तो इसलिए इसमें क्या है? रीच बनाई गई है। क्या बनाई गई है? रीच बनाई गई है। समझ आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। सेंट्रल इलेक्ट्रोड में पहले ही बताया पॉजिटिव सप्लाई के लिए है। किसके लिए है? पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए है। यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, वो यहाँ आती है हमारी, कहाँ आती है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड में। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, वो बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ कनेक्ट होता है? हमेशा बॉडी के साथ, इंजन की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है।
और इंजन की बॉडी में हमेशा अर्थ होता है। क्या होता है इंजन की बॉडी में? अर्थ होता है। आप सभी ने जब बैटरी को कभी खोला होगा तो देखा होगा कि पॉजिटिव को क्या करते हैं, हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जबकि नेगेटिव को वहीं पे बॉडी के साथ में अर्थ कर देते हैं। तो पूरी बॉडी में क्या है, हमारा नेगेटिव हमेशा रहता है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, यहाँ पे समझ आ गया कि भाई ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो है हमारा, ये अर्थ का काम करता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे अर्थ देता है या नेगेटिव मिलता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो गैप होता है वो पहले ही बता दिया है कि 0.67 mm होता है। इतना गैप होना अनिवार्य है। इतना गैप होना क्या है, अनिवार्य है। अगर ये गैप बढ़ जाएगा तो हमारा जो स्पार्क है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी गाड़ी का क्या है, पिकअप नहीं बन पाएगा। आप सभी को पता है, कई बार देखते हैं हम कि गाड़ी हमारी पिकअप नहीं पकड़ती, या कई बार स्टार्ट होती है बार बार बंद होती है। उसका कारण यही है। क्या कारण है? कि ये गैप का बढ़ जाना या घट जाना। क्या हो जाता है, इसका गैप बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमारी गाड़ी क्या है, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है। या कई बार क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो गैप है, गैप के बढ़ने घटने के साथ साथ या तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड में कार्बन जम जाना। देखा होगा आपने, कई बार इसको खोलते हैं तो पूरा काला काला निकलता है ना, पूरा ब्लैक हो जाता है, इसके ऊपर एक कार्बन की लेयर आ जाती है। या तो हमारे सेंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर भी आ जाती है और हमारे ग्राउंड इलेक्ट्रोड के ऊपर भी आ जाती है। अगर इसमें कार्बन जम गया तब भी स्पार्किंग उतनी अच्छी नहीं होगी, और स्पार्किंग अच्छी नहीं होगी तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगी। उसके बीच लास्ट और फाइनल बात, कि कितना वोल्टेज जनरेट करता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो स्पार्किंग प्लग जो होता है 10,000 वोल्ट, कितना, 10,000 वोल्ट डीसी। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। 10,000 वोल्ट डीसी बहुत हार्ड शॉक होता है ना। डीसी का तो ये मान के चलो 100 से ऊपर ही बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये कितना जनरेट करता है, यहाँ पे 10,000 वोल्ट जनरेट करता है। इसलिए क्योंकि हमने पेट्रोल और एयर के मिश्रण को क्या करना है, जलाना है। जलाने के लिए हमको जितना अच्छा वोल्टेज मिलेगा उतना ही अच्छे से वो क्या है, जलेगा। और जितना अच्छे से जलेगा उतना ही अच्छा धमाका होगा, उतना अच्छा विस्फोट होगा। और जितना अच्छा विस्फोट होगा उतनी अच्छी क्या है, पिस्टन को चाल मिलेगी, और हमारा जो इंजन है सही तरीके से काम करेगा। इसलिए यहाँ पे कितना वोल्टेज जनरेट होता है, 10,000 वोल्ट। ये था हमारा स्पार्किंग प्लग के पूरे पार्ट्स के नाम और उनके काम, कि हमारा स्पार्किंग प्लग जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या समस्याएं इसमें आती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है स्पार्किंग प्लग का। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे ग्लो प्लग। ये है हमारा ग्लो प्लग का चित्र। इस चित्र की मदद से हम अगली वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे कि ग्लो प्लग आखिर है क्या चीज, इसको कहाँ फिटेड करते हैं, इसलिए लगाया जाता है, और ये किस काम में आता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।